होटल इंडस्ट्री में बदलाव काफ़ी तेज हो रहा है। लाइक आई हैव सीन लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द होटल इंडस्ट्री। आज के टाइम पे लोग जो हैं, जीएम अगर हम बात करें तो पीपल आर लुकिंग जनरल मैनेजर विद इन 70,000 80,000। एक टाइम पे हुआ करता था। और आई थिंक 6 साल 7 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में, 8 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस में हम देख रहे लोग जीएम भी बन रहे हैं। आई हैव रिमेंबर कि एक टाइम था जो 2 साल 3 साल 6 7 साल के एक्सपीरियंस में, 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस में वो एफएमई मैनेजर हुआ करते थे। एंड फॉर द जीएम पोजीशन के लिए आपको एटलीस्ट 15 ईयर अच्छे से रगड़ना पड़ता था। तो आप जब आप उस पोजीशन को पाते थे तो ये एक्सपेक्टेशन आपको सही रहता था। इसलिए रहता था कि आप ने वो 15 साल उस पोजीशन को पाने के लिए दिए। बट आजकल टाइम सिचुएशन ऐसा आ गया है कि मैं देख रहा हूँ कि लोग एफएमबी सुपरवाइज़र का पोजीशन कंप्लीट नहीं किया, मतलब 1 साल या 2 साल के अंदर वो ढूंढने लगते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर या एफएमई मैनेजर का पोजीशन। एंड आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट दैट कि देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर लुकिंग जनरल मैनेजर जिनके पास 6 7 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी 60 से 70 हज़ार। आई थिंक मुझे लगता है इस पोजीशन का एक तरीके से रेस्पेक्ट करना नहीं हुआ। बिकॉज जो एक्चुअल जो स्क्रैच से काम करके जो उस पोजीशन तक पहुंचा है, ही नोज ऑल द इफ बट एंड एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री। तो आई थिंक थोड़ा सा being like those manager who are in very hurry to be a general manager और एफएमई मैनेजर, अपने आप को रोकिए, अंडरस्टैंड करिए कि क्या उस पोजीशन को वो होल्ड कर रहे हैं, क्या वो जो सैलरी ले रहे हैं क्या उस पोजीशन का के लायक है या नहीं लायक है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ लाइक जो ऐड आते हैं लिंक्डइन में आते हैं, 70 हज़ार का जीएम चाहिए। 70 हज़ार का जीएम हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है। और आई हैव सीन कि पीपल आर लाइक गिविंग कमेंट्स कि आई एम इंटरेस्टेड। मतलब कि आप 70 हज़ार में जीएम बनना चाह रहे हैं और जो कैपेबल है वो उसको आप क्रॉस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आपने 70 हज़ार का जीएम हायर किया या 60 हज़ार या 80 हज़ार का जीएम हायर किया, तो क्या होता है कि 6 महीने बाद उस पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर पाते। रीज़न ये होता है कि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिकॉज जीएम बनना या फिर डिपार्टमेंट हेड बनना इज़ नॉट वेरी ईजी। तो क्या होता है कि 6 महीने बाद आप जॉब स्विच करते हैं, फिर नया जॉब देखते हैं, तो वो जो ब्रैकेट बना रहता है 60 से 70 हज़ार रुपये का, और उसमें उस कंपनी को भी वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज रहेगा कंपनीज के लिए भी, प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट ऑफ दैट पोजीशन एंड अंडरस्टैंड कि वो किस पोजीशन के लिए क्या सैलरी दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है। मतलब लाइक जो अच्छे लोग हैं, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ द गुड पीपल एक्चुअली हु हैव ह्यूज एक्सपीरियंस, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द जॉब। रीज़न इज़ दैट कि वो जो सैलरी ब्रैकेट है उसके अंदर फिट नहीं हो पा रहे, और जो कंपनी जिन लोगों को फिट करना चाह रही है दे आर नॉन एक्सपीरियंस। तो इसलिए क्या होता है कि कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं रहती। अब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपका गेस्ट का ट्रस्ट टूटेगा। ट्रस्ट कैसे टूटेगा? क्योंकि जीएम या डिपार्टमेंट मैनेजर स्टेबल नहीं है, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। जिसके वो हकदार हैं, तो क्या होता है कि 6 महीने बाद आप जॉब स्विच करते हैं, फिर नया जॉब देखते हैं, तो वो जो ब्रैकेट बना रहता है 60 से 70 हज़ार रुपये का, और
जीएम स्विच करेगा, या तो एफएमबी मैनेजर, या तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर, या तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, आइदर हाउस कीपिंग मैनेजर, द शेफ, दे विल मूव फ्रॉम दैट कंपनी। जब वो कंपनी छोड़ता है तो उसके साथ 4 लोग और छोड़ते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो रहता है सर्विस में आपकी नहीं रहता है। अब कंसिस्टेंसी नहीं रहता, आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा। आपके गेस्ट तो वही हैं, जब गेस्ट आपके पास आते हैं, जब उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती सर्विस में, या तो फिर वो पुराने लोग नहीं दिखते हैं, तो गेस्ट का धीरे धीरे ट्रस्ट कम होने लगता है, और फिर आपके रेवेन्यू में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप एज अ होटेलियर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गेन द नॉलेज फॉर दैट पोजीशन। एक्चुअली आई हैव रिमेंबर कि हम एक टाइम पे होता था, एक हायरकी होता था, अगर चूँकि माय बैकग्राउंड इज एफ&बी सर्विस, तो ट्रेनी स्टीवर्ड होते थे, फिर स्टीवर्ड होते थे, फिर सीनियर स्टीवर्ड होते थे, उसके बाद में ट्रेनी कैप्टन होते थे, कैप्टन होते थे, फिर एग्जीक्यूटिव होते थे, उसके बाद में असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर होते थे, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर होते थे, फिर असिस्टेंट एफ&बी मैनेजर होते थे, फिर एफ&बी मैनेजर होते थे, फिर डायरेक्टर एफ&बी मैनेजर होते थे। मतलब एफ&बी मैनेजर और डायरेक्टर एफ&बी मैनेजर के लिए आपको इतने स्टेप कंप्लीट करने पड़ते थे। उसके बाद में आप ऑपरेशन मैनेजर हुआ करते थे, आज के टाइम तो ईएम चालू है। उसके बाद में फिर आप जीएम तक पहुंचते थे, या होटल मैनेजर होते थे, फिर उसके बाद में जीएम तक पहुंचते थे। तो जीएम तक पहुंचने में लगभग 15 साल लग जाते थे। आज के टाइम पे लाइक आई हैव सीन द पीपल जो कि 8 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस, एंड दे आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर, इवन दे डोंट नो द PNL, they don't know actual cost, they don't know like how make the budget। तो ये सारी चीज़ें बड़ी जरूरी होती है। they don't know expenses कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई हैव सीन द पीपल हु डजंट नो अबाउट द रूम कॉस्ट क्या होता है। आई हैव सीन द पीपल लाइक हु डजंट नो अबाउट द ब्रेकेज रिपोर्ट क्या होता है, दे डजंट नो अबाउट द फूड कॉस्ट क्या होता है। तो दे डोंट नो लाइक कि चीज़ों को हम और कैसे करें, बिकॉज एज अ लीडर इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, तो जो आपकी जो टीम रहेगी वो कमज़ोर होती जाएगी, और वो कमज़ोर होती जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर उतना ही डाला जाएगा, बिकॉज आप उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फ्रस्ट्रेट होने के बाद फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर कंपनी छोड़ देते हैं। तो अच्छी कंपनी छोड़ के फिर ऐसे कंपनी को ज्वाइन करते हैं जहाँ पे कोई फूड कॉस्ट नहीं पूछता है, कोई एक्सपेंसेस नहीं पूछता, बस आप आए, खाना बनाया या फिर सर्व किया, चले गए। तो हमेशा ध्यान रखिए, इफ़ यू आर होल्डिंग द पोजीशन, तो आपको वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़रूर पता होना चाहिए, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रही छोटी मगर मोटी बातें। तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।